दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी गीत की जो अंग्रेजों को डराती थी और वो गीत आज संसद में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या संबंध थे उस गीत की और साल 1770 के दशक की, और वो गीत आज चर्चा की केंद्र क्यों बनी हुई है? दोस्तों इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। साल 1770 का दशक बंगाल की धरती लहूलुहान थी। बंगाल की धरती शव और लाशों से भरी पड़ी हुई थी। गोदामों में अन्न भंडार से भरे हुए थे और लोग दाने दाने को मोहताज थे। साल 1770 का दशक अंग्रेजी लूट का परिणाम था और उसी लूट के खिलाफ उठी चेतना की आवाज़ थी आनंद मठ, जिसका बैकग्राउंड था सन्यासी विद्रोह। उस लूट, उस अन्याय, उस अत्याचार, उस मौत के खिलाफ उठी एक संगठन, एक आग, एक आवाज़ और एक शब्द, और वो शब्द था वंदे मातरम। वंदे मातरम सिर्फ एक जनभावना नहीं थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली ताकत और नैतिकता का प्रतीक था। वंदे मातरम किसी मंदिर का भजन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक ललकार थी। वंदे मातरम जिसमें माँ को राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 या 76 के दशक में किया था। ये बंगला और संस्कृत से मिश्रित एक कविता थी। ये हर एक क्रांतिकारियों के जुबान पर उमड़ जाने वाली एक शब्द थी। अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही डेंजरस स्लोगन बन चुका था। सभी क्रांतिकारियों ने इसको एक ज़बरदस्त हथियार बना लिया था। दोस्तों बात करते हैं 1896 का कांग्रेस का वो सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता एम रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। और उसी सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को गाया था। और इसके बाद में चाहे 1905 का बंगाल पार्टीशन हो, स्वदेशी मूवमेंट हो, चाहे अन्य कई क्रांतिकारी गतिविधियां हो, इन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों में वंदे मातरम एक औजार, एक सशस्त्र के रूप में उभरी। दोस्तों लेकिन बात करते हैं साल 1937 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पर दबाव पड़ा कि कुछ शब्दों को हटाया जाए। और इस बात की चर्चा हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, कुछ खास विशेष वर्ग के दबाव में आते हुए कुछ शब्द वंदे मातरम के हटाए। दोस्तों 1906 में बनी मुस्लिम लीग, जिसके कि 1912 या 13 में जुड़ने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम पर घोर आपत्ति दर्ज की। उनको ये लगता था कि ये जो शब्द है उसको क्रांतिकारी शब्द न बनाया जाए। ये शब्द किसी की भावना को आहत करती है, क्योंकि किसी खास समुदाय में ये कहा गया है कि वो सिर्फ एक गॉड को मानते हैं। मीन्स मोनोथिज्म की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इन्हीं सब के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर के परामर्श से कुछ शब्दों को हटाया गया था। और क्या दिन वो थे और क्या दिन आज हैं। उस समय मुस्लिम लीग कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और आज का दौर है, इसी कांग्रेस पर कुछ पार्टियां ये कहती है, मीन्स कि कांग्रेस जो है मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती है। आरोप सेम, बस आरोप अलग अलग। दोस्तों अब बात करते हैं 1950 का दशक, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, यानी उसको यही सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान हमारे नेशनल एंथम जन गण मन को मिलता है। दोस्तों आज ये चर्चा का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि 150 वर्ष के बाद इसकी सालगिरह मनाई जा रही थी और इसी मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को आरोप लगा रहे थे। कई लोगों ने कहा कि आप कई दशकों तक आप इस नारे को नहीं लगाते रहे, आज इस पर आपको प्यार उमड़ रहा है। वहीं पक्ष का कहना है कि इसको एक जो मिटाए गए जो शब्द है उसको फिर से जोड़ा जाए और इसको एक फिर से मजबूत बनाया जाए, इस शब्द को, वंदे मातरम को। सवाल ये है कि क्या इसको थोपना जरूरी है? सवाल ये है कि वंदे मातरम को देशभक्ति का सर्टिफिकेट माना जाए या देशभक्ति का प्रतीक माना जाए? ऐसा लगता है लोकतंत्र में किसी स्लोगन को अगर सर्टिफिकेट माना जाए तो जो डेमोक्रेसी है ऑटोक्रेसी में बदल दिया जाता है। आर्टिकल 21 राइट टू स्पीच और चुप रहने का भी अधिकार दोनों देता है। दोस्तों एक पक्ष से ये दावा किया गया कि हम वंदे मातरम भले न बोल पाएँ, हम जय हिंद बोलते हैं और हमारे हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया है। तो यही सब चर्चा और यही सब डिबेट होता है। सोच यहाँ पर वंदे मातरम का नहीं, सोच है यहाँ पर आपकी मानसिकता की। आप किस मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मेरे दोस्तों इन्हीं सब